कि मक्कड़ साहब ने पूरी पंचायत में हाथ खड़ा करवा के ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी घनश्याम सराफ को कोई वोट नहीं देगा, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर पाए या ना खड़ा कर पाए। और उसके बाद आज अपनी आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी के साथ बताते हैं। समाज की कैंडिडेट प्रिया असीज है, हमने उसका समर्थन करेंगे, कोई प्रेशर नहीं आ सकता। पंजाबी जागती मंच के प्रधान हैं, कुछ अच्छा करेंगे, और उन्होंने वहां अच्छा किया भी सही, और ये कहा कि हम ये कसम खाते हैं कि हम किसी भी कीमत पे घनश्याम सराफ को वोट नहीं देंगे और हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ताकि जो है ना हमारी कुछ बिरादरी की जो है ना कुछ लोग सुनवाई करें। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे वोटों की गिनती भी नहीं होती। ये मौजूदा एमएलए ने हमारे समाज की खिलाफत करी है और हमेशा खिलाफत करता आया है। इस बार हम उसे वोट नहीं देंगे। जो हमारे समाज के व्यक्ति खड़ा होगा, निर्दलीय खड़ा होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। और वही आदमी आज घनश्याम जी की गोद में बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उससे कि उसने किस प्रलोभन में और किस लालच में अपना जमीर बेचा है और इस समाज के साथ जो धोखा किया है। जो पूरी पंचायत में पूरे परिवार के साथ ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लूंगा, तो उसको दूसरे दिन फार्म भरने की क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे समझाओ, उससे कोई पूछने वाला हो। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा सारे समाज से, हमारी बेटी खड़ी है, उसकी मदद करो और उसको वोट दो और उसको विधायक बनाओ। फिर आगे देखना कि वो कितनी तरक्की करेगी, शहर का विकास करेगी। किसी समाज की पंचायत वो होती है जो सामाजिक और धार्मिक हो। राजनीतिक कभी लोग पंचायत नहीं कर सकते, ना पंचायती हो सकते। एक पंजाबी पंचायत के नाम से वीडियो वायरल हुई थी, प्रेस नोट आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्चुअल में जो पंचायत है वो आपके सामने बैठी है। हमारे अध्यक्ष श्री सोमनलाल जी मक्कड़ जो उस सभा के अध्यक्ष बने थे और कन्वीनर श्री दर्शन मिड्ढा जी बने थे, और दर्शन मिड्ढा जी ने सबको कॉल किया था। उसी कड़ी में थोड़े दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे तो मेरा तो ये सुझाव था कि पंचायत की बात अगर पंचायत तक करी जाती तो बहुत अच्छा रहता, उसको प्रेस में ना घसीटा जाता। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें सच्चाई बताने के लिए जनता को भी ये सच्चाई क्या है, वाक्य क्या है, ऐसा रूबरू होना जरूरी हुआ। सबसे पहले आपके चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जो आपने वो इंटरव्यू देखा था, वो उसमें मेन जो है हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये कहा है कि हमारी समाज की आइडियोलॉजी, मेरी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। पूरा समाज का नाम लेके कहा कि हम तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं समाज को कि साथियों, ये हमारे बड़े भाई श्री सोमनलाल जी मक्कड़, हमारे अध्यक्ष आदरणीय है मेरे, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने जनता दल से चेयरमैनशिप ली, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरमैनी ली, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली। पहले तो वहां लड्डू खाए, उसके बाद जनता दल से चुनाव लड़ा एमएलए का। अपनी आइडियोलॉजी और समाज की आइडियोलॉजी को जनता दल में किया। उसके बाद जैसे कांग्रेस का राज आया तो मक्कड़ साहब ने अमीर चंद मक्कड़ को साथ लेके ढोल धमाके बजाते हुए घंटाघर में कांग्रेस ज्वाइन की। अपनी आइडियोलॉजी और समाज की आइडियोलॉजी को कांग्रेस के साथ बताया, और जब कांग्रेस से राज चला गया, भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया, तो अपनी आइडियोलॉजी और समाज की आइडियोलॉजी को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बता रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे वशिष्ठ हैं और बड़े हैं, लेकिन समाज के ऐसे बयान देना सरासर गलत है। समाज जो है अपनी जगह खड़ा है,
आपने जो पंचायत बनाई थी वो पंचायत वहीं की वहीं है, और ये पंचायत के सदस्य 35 सदस्य थे, 35 में से 30 आज भी विराजमान हैं। 2-3 आदमी जो टिकटार्थी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, वो आपके साथ हम विचार जरूर हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। हमारी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो एक नैतिकता की है। पिछले 10 साल से हमारे शहर में सीवर का गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए हमने लगातार 15 साल विधायक को वोट दिया बिना मांगे। आज हमारा जो रोष है, हमारी बच्ची भी पदाधिकारी थी, प्रिय असीजा महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी। सब सारे समाज ने सोचा, जहां तक मक्कड़ साहब की बात है, उन्होंने बयान दिया, उसमें से 70% बातें ठीक हैं, लेकिन 30% में वो सेल्फ इंटरेस्ट दिखा है। मक्कड़ साहब ने ही, प्रेस के माध्यम से बता रहा हूं और ध्यान रहे उनको, कि मक्कड़ साहब ने पूरी पंचायत में हाथ खड़ा करवा के ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी घनश्याम सराफ को कोई वोट नहीं देगा, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर पाए या ना खड़ा कर पाए। और उसके बाद आज अपनी आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी के साथ बताते हैं। ऐसा थोड़ा समाज के बारे में, समाज को निजी तौर पे आप कुछ बताएं, वो किस पार्टी में कहाँ वोट देते हैं, उनका मौलिक अधिकार है। समाज की आइडियोलॉजी बताना और ये बताना, हमारे को उन बातों से ठेस पहुंची है जो मजबूरन हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जवाब देना पड़ा है। अगर आगे से वो पंचायत की बात पंचायत में करेंगे तो हम पंचायत में जवाब देंगे, अगर वो प्रेस के माध्यम से बात करेंगे तो प्रेस के माध्यम से जवाब देंगे। अपनी बात को बड़ा ना करते हुए निजी तौर पे मैं विनोद मिर्ग आपसे प्रार्थना करता हूं समाज से कि इस बार आपकी समाज की बेटी खड़ी है, 36 कौमों का उसको समर्थन है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस बार अपना वोट प्रिय असीजा को देना। लाल सरदाना एडवोकेट भिवानी। 35 आदमियों की जो हमारे समाज के चुने गए थे, भाई ये फैसला करेंगे, उसमें मैं भी हाजिर था। उस मीटिंग में सारी सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था, क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं घनश्याम सराफ, वो सर जब भी हमारी पंजाबी कम्युनिटी के लिए कोई काम पड़ता है हमारी खिलाफत करते हैं। यानी जब पहले पिछले 2 साल पहले चेयरमैन के लिए कैंडिडेट घोषित करने का आया तो उन्होंने खुली खिलाफत की थी। उन्होंने सिर्फ अपने एक बंदे का नाम लिया था, मेरा तो 3 नाम मांगे गए थे, लेकिन उसने सिर्फ पंजाबी हमारे समाज की कोई सपोर्ट नहीं की। उसके बाद अब हमारी धर्मशाला का था, MLA है, वो मिसगाइड करता रहा सारी जगह। एक बार तो हमारे कितने बंदे गए थे, मैं नहीं गया था, कितने गए, सारे गए थे, 2 घंटे बिठाया रहा, बड़ी मुश्किल से वो भी दबाव में उसने साइन किए। क्या घुमाता रहा, चेयरमैन भी उनका निजी आदमी है, आज ये जगह ले लो, आज वो जगह ले लो। आज लास्ट में उन्होंने क्या किया, भी इतने पैसे तो भर नहीं सकेंगे। 5 लाख तो हमारे आदमियों ने इकट्ठे करके पहले कंडीशन लगाई, भाई किसी संस्था के खाते में डालो। 1-1 लाख रुपए कई आदमियों दिए, पैसे हमने इकट्ठे कर लिए थे। उसके बाद इन्होंने अनाज मंडी से आगे जाके 16 करोड़ की कीमत लगवा दी, भाई ना ये भर पाएंगे ना इनको जगह मिलेगी। इसलिए सब में रोष था हमारे बिरादरी में, तो सब ने ये फैसला लिया था कि इस इलेक्शन में घनश्याम सराफ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आज पदाधिकारी है ना, जो जिनका स्टैंड में किसी का नाम लेना चाहिए, हमारे सारे सम्मानित हैं तो हमारे भिवानी के छोटे बड़े भाई जितना भी हैं। मक्कड़ साहब हमारे सबसे सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर साथी हैं, सीनियर वकील हैं, मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मक्कड़ साहब के सामने ही फैसला हो रहा। सब ने हाथ खड़े करे थे। आज जो बोल रहे थे ना, हर्षदीप डुडेजा साथ था, ये सारे बीजेपी के थे। जो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदे दिखाए सारे बीजेपी के इंटरेस्ट थे। आज की पंचायत में जितने बैठे हैं ना, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का भी नहीं हूँ, मेरी पार्टी और है, लेकिन मैं समाज का था। समाज की मीटिंग में आज शामिल था, मैं बिरादरी के बंदे की तरह बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल अफेयर तो किसकी होती है, समाज के लिए सब एक होना चाहिए।
क्योंकि 70 साल हो गया, फिर यही हाल हो गया, क्योंकि हमारी पूछ नहीं है, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं। अब प्रिया सीजे इतनी तरक्की कर रही थी, सारे समाज ने समर्थन किया, अब उनको तकलीफ होगी, भाई आगे आ गई तो हम कहाँ जाएंगे। उनका स्टैंड क्या है? एक हमारे विनोद गाबा बैठे, उसमें 6 पार्टियां बदल ली, पहले उसमें गए थे इंडियन नेशनल लोकदल में, फिर अमेरिका से बोले मेरा भतीजा, मेरा बेटे के साथ उसका मायावती का भतीजा रहता है, फिर वहाँ की तो मायावती की बदली, वहाँ मिले, मेरे रोज बातें होती। फिर एक रिटायर होने के बाद कैप पहन, आपकी टोपी पहन ली। फिर थोड़े दिन पहले अपना किरण चौधरी कोठी पर जाके मैं कांग्रेस में शामिल हो गया हूँ, और उस कमेटी जो 35 आदमियों की मीटिंग हुई थी, उसमें गालियाँ बक रहे थे इसको, और जो फिर पता नहीं क्या दबाव आया, क्या खट्टर साहब आए, विनोद चावला ने उसको बुला लिया और उसके गीत गा दिखाते हुए फोटो। जब उस बंदे को फोटो खिंचाने का शौक है, कुछ नहीं पल्ले, उस समाज का बंदा है ना, तो समाज की बात करनी चाहिए। ऐसे विनोद चावला बोल रहे थे वहाँ समाज में, मेरी सारे 35 आदमी से पूछ लेना, वो कह रहे मैं कसम है मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा घनश्याम सिंह। वो अपने ये हर्षदीप डुडेजा जी बोल रहे थे, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हमारे समाज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, पूछ लेना, आमने सामने कर लेना, मेरी एक बात भी गलत हो। तो इन आदमियों का क्या स्टैंड है, अब पता नहीं इनको क्या प्रेशर आया है। और हमारे दर्शन मिड्डा जी मेरे खास दोस्त, मेरे निजी आदमी हैं, लेकिन जो सच्ची बात कही जाएगी इसके कितने खिलाफ है, अब पता नहीं इनके भगवान जाने, मैं तो पता नहीं, या तो परमात्मा जानता है या वो खुद जानते हैं या उनकी आत्मा जानती है कि इनकी आत्मा कैसे डिगी। अब एक इसकी बच्ची का साथ देने की बजाय हमारी बेटी है, हिम्मत कर रखी, हिम्मत वाली है झांसी की रानी, उसने हिम्मत करी के इलेक्शन लड़ रही है। अब कहते समाज ने देखो कितने बायस ने हमारे प्रधान है ना, बायस कितने, 3 शब्द फैसला हुआ भी अपने अपने एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन, अगर 2 एप्लीकेशन वापस हो जाती हैं तो नेचुरली है कि तीसरे को डिक्लेयर करना था ना, उनके इंटरेस्ट ये था हमारा, वो मना कर गया, इसलिए हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट क्यों ये रही, उसका सपोर्ट करो तन मन से। तो ये सारे ना बगैर स्टैंड के, मैं कहना चाहता क्या उनकी इतनी, चलो क्या प्रेशर आया क्या नहीं आया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये है, ठीक है वोट दें उनकी मर्जी, हर एक का समझ है अधिकार, विनोद जी ने बताया सबका मोल। हाँ जी, हमारे समाज का निर्णय पहले भी यही था, अब भी यही है, कभी नहीं बदला। समाज की कोई मीटिंग हुई तो बता दें उनको, वो बता दें जो प्रेस में कर रहे हैं ना, समाज ने समर्थन कर दिया घनश्याम सराफ का, एक बता दो कौन सी मीटिंग में समर्थन हुआ। समाज के सारे 35 में से 30 आदमी यहीं बैठे हैं, समाज की कैंडिडेट प्रिया असीजा है, हमने उसका समर्थन करेंगे, कोई प्रेशर नहीं आ सकता, ये उनके निजी विचार है, कुछ ही बोलते रहे, मेरी जबान है, मैं बाहर जा कुछ भी कर दूँगा, कौन भाई हमने समर्थन कर दिया, किसने किया, कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे समाज की पंचायत हुई, बताए तो आप पूछ लेना, अगर कोई बात बताएं फिर आपको प्रेस के माध्यम से ही जवाब देंगे। मेरा नाम प्रेम धमीजा, आसिफ चौकोपार मंडल का प्रधान हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। उस मीटिंग के अंदर मैं भी उपस्थित था। हमारे दर्शन मिड्डा जी कहने को तो एक पंजाबी जागृति मंच चलाते हैं जिसके वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो पंजाबियों को जागृत करने की बजाय वो उसको अंधेरे में धकेलते हैं। मैं कहता हूँ उसी दिन पंजाबी के नाम पे उन्होंने हमारी मीटिंग बुलाई, भाई जो है ना, चलो हमने कहा भी चलो पंजाबी जागृति मंच के प्रधान हैं, कुछ अच्छा करेंगे, और उन्होंने वहाँ अच्छा किया भी सही, और ये कहा कि हम ये कसम खाते हैं कि हम किसी भी कीमत पे घनश्याम सराफ को वोट नहीं देंगे और हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ताकि जो है ना हमारी कुछ बिरादरी की जो है ना कुछ लोग सुनवाई करें। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे वोटों की गिनती भी नहीं होती। तो हमारी एक बेटी ने बड़ी कोशिश करके, उसने बड़ी हिम्मत दिखा के और फार्म भरा, और उसके साथ पूरी बिरादरी लगी हुई है, और वो जो झूठी जो है ना ये अफवाहें फैला रहे हैं कि जो है ना पंजाबी समाज ने जो है ना घनश्याम सराफ को, बीजेपी को समर्थन दे दिया है, ये बात सरासर झूठी है। मैं तो सोचता हूँ कि उन लोगों का जमीर ही मर चुका है, उनको जो है ना इस पद पे रहने का भी अधिकार नहीं है, जो लोग पंजाबी जागृति मंच के नाम से लोगों को जो है ना गुमराह करते हैं। मैं तो कहता हूँ भी तुम कहाँ जागृत करते हो, तुम तो पंजाबियों को अंधेरे में धकेलते हो। तो नैतिकता के आधार पर उनको ये त्याग पत्र दे देना चाहिए, पंजाबी जागृति मंच का उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं विकास मेहता पंचनंद का जिला अध्यक्ष हूँ, और उस कमेटी के अंदर जो पंचायत बनी थी 35 आदमियों की, उसमें मैं भी शामिल था, जिसके अंदर से लगभग 30 व्यक्ति अभी भी यहाँ मौजूद हैं। उसमें हमारे जो अध्यक्ष बनाए गए थे, मक्कड़ जी बनाए थे, सोहनलाल मक्कड़ जी, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट,
उन्होंने सभी का हाथ खड़ा करवा के कहा था हम घनश्याम को वोट नहीं देंगे, मौजूदा एमएलए ने हमारे समाज की खिलाफत करी है, हमेशा खिलाफत करता आया है, इस बार हम उसे वोट नहीं देंगे। जो हमारे समाज के व्यक्ति खड़ा होगा, निर्दलीय खड़ा होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। बार बार हमें एक घटना बताता हूं मैं आपको। पिछले 2 साल पहले हमने घनश्याम जी को एक ज्ञापन दिया था कि शहीद मदन लाल ढींगरा की एक स्मारक है, शहीद किसी एक विशेष जाति के नहीं होते। हमने इनको ज्ञापन दिया कि ये इनकी प्रतिमा गिरने वाली है, जर्जर हालत में है, आप इसको संभालिए, अगर आप नहीं संभाल पाते तो हमें दे दीजिए गोद, हम इसको कर लेंगे। बोले नहीं, हम करवा देंगे। इसका ज्ञापन को दिए 2 साल बीत चुके थे, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। बार बार हमने इस दरमियान यहाँ के भवानी प्रसाद जी को भी ज्ञापन दिया, 4 से 5 बार हम उनको ज्ञापन दिया, मगर उन्होंने कोई सुध नहीं ली। हमने स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा जी से कंसल्ट किया, उनसे मिले हम। उन्होंने तुरंत एडीसी जी को फ़ोन किया कि भाई इस स्मारक को बनाया जाए। उन्होंने 10 जुलाई को हम मिले थे, 12 जुलाई को काम शुरू भी हो गया था। 15 जुलाई को काम शुरू होते होते स्थानीय विधायक द्वारा इस काम को बंद करवा दिया गया, ये कह के कि भाई ये कौन होते हैं, जब काम मैं चाहूँगा जब शुरू होगा, इसका नारियल मैं फोड़ूंगा जब ये शुरू हुआ काम। इस दरमियान भी 15 दिन तक वो काम बंद रहा। हम उनसे बार बार मिले, भाई विधायक जी काम शुरू कर दीजिए, अभी नहीं, समय आएगा जब करूँगा, समय आएगा जब करूँगा। हमेशा समाज की तौहीन करते रहे, समाज की वरन शहीद की भी तौहीन की इन्होंने, जबकि इनकी पार्टी ये कहती है हम शहीदों के साथ हैं, हम शहीदों के साथ हैं। शहीद की स्मारक की तौहीन ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। हम दोबारा उनसे मिले, फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि कोई बात नहीं, उनको नारियल फोड़ने दीजिए, जब फोड़ेंगे फोड़ लेंगे, काम शुरू हो जाएगा। आज भी काम शुरू हुआ, आज भी काम बंद हुए, फिर 5 दिन हो गए। अभी 10 मिनट पहले मैंने ठेकेदार से बात की है, भाई काम क्यों बंद कर दिया गया है। तो उसका कहना है कि उनका कहना है कि पत्थर को अभी हम चॉइस कर रहे हैं, अभी इसका पत्थर नहीं आ रहा, इलेक्शन के बाद देखेंगे कैसे शुरू करना है, कब शुरू होगा। इस चीज़ की टीस भी हमारे समाज में थी। और जबकि सोहनलाल मक्कड़ जी, दर्शन मिड्डा जी और भी बड़े बड़े नेताजी थे, वहाँ पे विनोद चावला थे, जो ये सब अब बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और कुछ नहीं थे। ये गलती से समाज की उस मीटिंग में पहुँच गए, या गलती से हम तो अपना मान बैठे थे, मगर वो हमारे अपने थे ही नहीं, वो हमारे बिल्कुल हमारे नहीं थे। वो तो आइडियोलॉजी उनकी बीजेपी की थी। उन्होंने समाज को धोखे में रखा। ऊपर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कह दिया कि पूरा समाज एक हो चुका है और हमने बीजेपी को समर्थन दिया, जो कि सरासर गलत है। वो समाज का समर्थन नहीं था, वो समर्थन सिर्फ बीजेपी वालों का ही था। पता नहीं वो कहाँ बिक के आए हैं, कहाँ अपना प्रलोभन में आ गए हैं, कहाँ ऐसा करके आए हैं। इसलिए मैं खंडन करता हूँ, कोई बीजेपी को समर्थन नहीं दिया पंजाबी समाज ने। पंजाबी समाज एक है और अपनी बेटी प्रिया सीजा, हमारी बहन प्रिया सीजा के साथ है। सभी समाज उसको देखा। कल आपने रोड शो भी देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग उसके साथ थे, समाज उसकी जय जयकार कर रहा था। और समाज इस बात का खंडन करता है कि प्रिया सीजा के समाज साथ रहेगा, कोई बीजेपी के साथ समाज नहीं है। मैं कैलाश चौधरी पंजाबी जागृति मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जहाँ तक समाज की धर्मशाला की बात हुई है, मैं उसके अंदर बीच में था। जो सरकार ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, हम 1 साल तक हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, इनके पीछे चक्कर काटते रहे। ये हमारे बैठे हैं साथ में, मेहता जी ये भी चंडीगढ़ गए हैं, मिड्डा जी के साथ में, उनके मिड्डा जी को साथ लेके गए हैं, तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कि इतने रेट लगा दिए तो हमारा देना मुश्किल। हमने 15 लाख रुपए इकट्ठे करे थे, अभी भी हमारे सेविंग खाते में पड़े हैं तो 15 लाख रुपये। जब सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी, इतने साल हो गए, शहर की सीवर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ के बारे में इतनी दिक्कत हो रही है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। हम उस परेशानी को दूर करने के लिए सारे समाज ने फैसला लिया था कि हमने एक कैंडिडेट खड़ा करना है, हमने बीजेपी को वोट नहीं देना। सारे हमारे समाज के लोग उसके अंदर थे। और मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूं और सर्व समाज से भी प्रार्थना करता हूं, आज तक हमने सभी समाज के लोगों को वोट दिया है। हमने आज तक 15 साल, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम वोट देते आए हैं। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा सारे समाज से, हमारी बेटी खड़ी है, उसकी मदद करो और उसको वोट दो और उसको विधायक बनाओ। फिर आगे देखना कि वो कितनी तरक्की करेगी, शहर का विकास करेगी, हर चीज़ में आपके साथ 24 घंटे तैयार रहेगी। मैं यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा वोट में उसको जिताएं और एसी के निशान के ऊपर अपना बटन दबाएं। मैं तो बस इतना कहूँगा कि किसी समाज की पंचायत वो होती है जो सामाजिक और धार्मिक हो। राजनीतिक कभी लोग पंचायत नहीं कर सकते, ना पंचायती हो सकते। जो लोग हमारे से हट गए हैं या वहाँ, वो राजनीतिक हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके ऊपर दबाव है। सामाजिक और धार्मिक आदमी के ऊपर कभी किसी पॉलिटिकल आदमी का दबाव नहीं होता। मैं तो अपने संस्था की कहूँगा, समस्त पंजाबी खत्री सभा से, हम शुरू से एक ही पैनल पे हैं कि हमारी बेटी लड़ रही है, हमें तन मन धन से उसकी मदद करनी चाहिए। और जहाँ तक उनका सवाल है
वो कपड़े कम और अपनी बातें ज़्यादा बदलते हैं, कभी तो पार्टियां बदलते हैं। मुझे आज 61 साल की उम्र है, मुझे 40 साल का इतिहास याद है कि देवराज जी एडवोकेट हुआ करते हैं हमारे, वो लड़े, तब भी मक्कड़ साहब ने और सरदाना साहब ने ओपन में उनकी खिलाफत की। उसके बाद विशंबर अरोड़ा जी लड़े, उसकी भी ओपन में खिलाफत करी। और फिर अनिल काठपालिया जी का नंबर पड़ा तो पैसे से भी दुश्मन की, विरोधियों की मदद की गई और इन्होंने उसको उभरने नहीं दिया। इनका एक ही मकसद है कि भिवानी के अंदर पंजाबी बिरादरी में कोई और लीडर पैदा ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिरादरी की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं और उसके साथ साथ ये लीडरशिप पैदा नहीं होने देना चाहते। किसी को लीडर नहीं, ना तो ये आप बनने के लायक है, ना किसी को बनने देते हैं। आप देखिए, एक आदमी जो पूरी पंचायत में पूरे परिवार के साथ ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, तो उसको दूसरे दिन फार्म भरने की क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे समझाओ, उससे कोई पूछने वाला हो। और फिर उसको फार्म उठाने की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर वो लड़ना है तो लड़े। इसमें बिरादरी के साथ साथ उसका परिवार भी शंका में आता है कि ऐसा उसने क्यों किया। और दूसरी तरफ जब पिछले दिनों 4-5 दिन पहले की बात है कि एक प्रेस नोट जारी किया गया, एक व्यक्ति जारी की गई कि पंजाबी समाज घनश्याम जी का समर्थन करता है। वो कोई पंजाबी समाज नहीं है, वो पंजाबी समाज के बीजेपी के पदाधिकारी हैं। समाज वो होता है जो किसी के बंधन में ना हो, किसी के दबाव में ना हो। सामाजिक और धार्मिक आदमियों के ग्रुप को समाज कहते हैं। और हम लोग आह्वान करते हैं कि बिरादरी का और 36 बिरादरी का एक एक आदमी प्रिया सिजा को वोट देगा। हमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। हमारी लाइन, हमारी ऑप्शन जीत की तरफ है, ना हम कॉन्टेक्स्ट में। हमारा ग्राफ जो है आज के दिन एक नंबर पे है। कल जो हमारी रैली निकाली गई उसमें कुछ व्यक्तियों ने विशेष रूप से हमारा योगदान दिया। हमारी युवा सेना का मैं सैल्यूट करता हूँ। युवा सेना में जितना मैंने पहली बार जोश देखा, आज तक मैंने कभी भी हमारी बिरादरी की युवा सेना में ऐसा जोश नहीं देखा। और मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि हम पहली और दूसरी फाइट में लड़ेंगे और आप लोगों का 36 बिरादरी का सहयोग रहा तो हम इस चुनाव को बड़े आराम से जीत भी सकते हैं। मैं तो बस ये कहूँगा कि 36 बिरादरी को हमने हमेशा तन मन धन दिया है। हमारे लिए ये पहला मौका है। हमारे उनसे अपेक्षा है कि वो हमें वोट दें और हमारी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर जितवाएं। नहीं रखता। परिवार हमारा ये है, न कि वो। जिसकी जरूरतें ज़्यादा थी कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया। जिसकी जरूरतें ज़्यादा थी कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया। हमारी जरूरतें कम है, इसलिए हमारे ज़मीर में दम है। मैं जवाहर निकाल दिया। मेरा काम है समाज सेवा करना और समाज को जोड़ना। आज से 20 दिन पहले कृष्णा कॉलोनी के अंदर पंजाबी जागृति मंच एक स्थान का नाम है, वहाँ पे पंचायत हुई। पंचायत के अंदर जो जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने ये कहा था कि समाज इकट्ठा होके हमारे टिकट की अपील करे, जबकि टिकट का टाइम जा चुका था। उसके बाद उन्होंने ये कहा दूसरी पंचायत में कि घनश्याम सराफ जी हमारे 4 MC और हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। हम सब मिलके बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और अपने पदों से इस्तीफा देंगे अगर हमारे को टिकट नहीं दी गई तो। थोड़े टाइम बाद ये भी हो गया कि भी टिकट नहीं मिली, तो हमने ये कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। दोबारा मीटिंग में हम 3 आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। तीनों में से एक ने ये कुछ कह के अपना नाम वापस ले लिया, दूसरे के नाम के ऊपर भरोसा हुआ, उसने सुबह मना कर दिया। लेकिन प्रिया सिजा जी ने है ना कभी मना नहीं किया। विनोद चावड़ा जी सुबह उठा गए, जिसमें मेरा भी नाम था। मैंने किसी कारणवश शाम को ही बता दी थी कि भी मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, अगर विनोद जी लड़ते हैं ना तो मैं उसका साथ दूंगा। कोई भी अगर भाई लड़ेगा निर्दलीय, मैं उसका तन मन धन से साथ दूंगा। साथ देना और समाज सेवा करना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद जैसे बहन प्रिया सिंह जी का नाम आया तो हमारे 35 जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे उसमें से 30-32 तो यहाँ बैठे हैं और अदर समाज के लोग भी थे, वो भी यहीं हैं। उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि अगर प्रिया सिंह जी चुनाव लड़ेगी तो पंचायत उसको बुलानी पड़ेगी
उसके बाद इन दोनों ने बगैर पंचायत से पूछे फार्म भरा। फार्म भरने के बाद जैसे ही विनोद जी के पास क्या दबाव आया, क्या प्रेशर आया, उसने सुबह पहले है ना ये क्लियर कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसे ही मनोहर लाल जी से बात कराने की बात आई तो प्रिया सीजा जी की भी बात कराई गई। विधायक जी खुद प्रिया सीजा जी के घर गए, वहाँ उन्होंने विधायक जी से बात कराई, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है। प्रिया सीजा जी ने क्लियर कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी। उस मौके पे हमारा ये आइडिया है कि हमारे को ये संदेश मिला गया, या चुनाव ना लड़ो, अगर चुनाव लड़ना है तो ढंग से लड़ो। और ढंग से लड़ने के लिए प्रिया सीजा जी ने मैदान में अपनी तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद सब लोगों ने ये सोचा, समाज के लोगों ने, अगर इस अकेली बेटी ने हिम्मत की है तो उस बेटे से तो अच्छी है जिसके ऊपर समाज ने भरोसा किया था। वो किस दबाव में, किस प्रलोभन में, या हमारे मनोहर लाल जी के दबाव में, या किसी और प्रलोभन में, हमारे विधायक जी के प्रलोभन में उसने ये काम किया, ये वो जानता है। उसके बाद जैसे ही बहन प्रिया सीजा जी का ये काफिला पूरे समाज के साथ, छत्तीस बिरादरी के साथ आगे बढ़ा, और उसके बाद उन लोगों से ये सहन नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही अग्रवाल समाज के लोगों ने बहन प्रिया सीजा जी को अनाज मंडी के अंदर लड्डुओं से तोल के उसका सम्मान किया गया। इन लोगों को सहन नहीं हुआ। इन लोगों ने सोचा कि हमारी राजनीतिक जो इच्छाएं हैं वो जीरो हो जाएंगी, इसको कैसे न कैसे रोको। जो ये कहते हैं कि पंजाबी समाज ने खुला समर्थन दिया है घनश्याम जी का, ऐसा कोई पंजाबी समाज ने समर्थन नहीं दिया। ये इन लोगों की पर्सनल राय है, ये पर्सनल फैसला दे सकते हैं। ये समाज के ठेकेदार नहीं है जो ये समाज का फैसला दे दें। ये अपने गिरेबान में जाके देखें। ये जितने भी लोग, चाहे विनोद गाबा जी, चाहे हमारे सीनियर एडवोकेट सोनलाल मक्कड़ जी, और चाहे हमारे दर्शनलाल मिड्डा जी, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, मैं ये कहता हूं कि इन लोगों के सिर पे जितने बाल हैं उससे ज़्यादा इन्होंने पार्टियां बदली हैं, और उनसे ज़्यादा इन्होंने हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया है। हर बार जब भी कोई चुनाव आता है तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर एक ऐसा ढोंग रचते हैं, उस ढोंग रख के किसी भी पार्टी के साथ हमारे समाज का सौदा करते हैं। अब की बार हमारे समाज का सौदा नहीं होने देंगे, और इन लोगों को वो समय देखना पड़ेगा कि एक बहन प्रिया सीजा जी क्या करके दिखाएगी। वही विधायक के आदमी ये कहते फिर रहे हैं कि अगर ये लड़की चुनाव लड़ेगी तो इसको 751 वोट मिलेंगे, और कोई अदर लड़ता तो उसको 2100 वोट मिलेंगे, क्योंकि पंजाबी समाज के सभी लोग हमारे साथ हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से और घनश्याम जी से, हमारे समाज के कितने लोग उनके साथ हैं? चंद लोग हैं जिसके अंदर बीजेपी के पदाधिकारी हैं, 1-2 ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज का सौदा करते हैं। अब की बार ये सौदा उन्होंने अपने जमीर का किया होगा, पंजाबी समाज का जमीर का सौदा नहीं होने देंगे और नहीं होने देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ दर्शनलाल जी मिड्डा जी के और विनोद चावला जी के आंसुओं की बदौलत पंचायत में गए थे, ना कि हमारा कोई स्वार्थ था। इन्होंने ये कहा हमारी घनश्याम जी ने बेइज्जती करी, 2 घंटे तक हम खड़े रहे, धर्मशाला की जमीन पे साइन नहीं किए। और विनोद जी ने तो ये तक कहा कि मेरे फादर के नाम से दादरी गेट चौक का नामकरण हुआ था, और इस विधायक जी ने वो कैंसिल करवा के और वहाँ कबीर चौक का नाम रखवा दिया, और वही आदमी आज घनश्याम जी की गोद में बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उससे कि उसने किस प्रलोभन में और किस लालच में अपना जमीर बेचा है, और इस समाज के साथ जो धोखा किया है। अभी अब थोड़े दिन पहले हमारे समाज की एक पंचायत थी, उस पंचायत के अंदर उसने बड़े जोर जोर से ऐसे थप्पियां लगाई थी, ये कहा था कि साडा हक अथे रख और लेके रवांगे। उसने अपना हक तो ले लिया, और इस समाज को इतना बड़ा धोखा दिया है जो समाज कभी उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी माफ नहीं करेगा। वो क्या विधायक बनने की कोशिश करता है, मैं ये दावा करता हूं कि वो समाज आने वाले समय में उसको एमसी बनने से भी पीछे हटाएगा। वहां के समाज के लोग रो रहे हैं, ये नहीं है कि भाई वो अकेला अपने किसी अदर समाज से भी एमसी बन जाएगा। वो एमसी भी हमेशा हमारे समाज से बनते हैं, और ये जितने 3 एमसी हैं ये भी हमारे समाज से बनते हैं। हमारा समाज जब चाहेगा जिसको एमसी बनाएगा, तो इनको ध्यान देना चाहिए कि अपने समाज के साथ रहना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के साथ। पार्टी बाद में है, समाज पहले है। अगर समाज के अंदर जो नहीं रहा वो किसी का नहीं होता। और मैं एक आखिरी में ये बात कहना चाहता हूँ, जो अपने समाज की बेटी का साथ नहीं दे सकता वो किसका साथ देगा? एक बेटी चुनाव लड़ने लग रही है,
जिसका परिवार नहीं है, अकेली है, वो सारा समाज आज उसके साथ लग के उसका परिवार बना है, उसके माँ बाप बने हैं, उसके भाई बने हैं, सारे लोग 36 बिरादरी के लोग उसको साथ देने के लिए तैयार है। वो दूसरों से नहीं डरती, हमारे ही लोग कुछ 5-7 लोग हैं जो उसको डरा धमका के और इस चुनाव से कभी ये कहते हैं कि भाई बैठ जा, कभी ये कहते हैं वो बैठ गई, कभी कहते हैं घनश्याम को समर्थन दे दिया, कभी ये कहते हैं कि ये तो किसी और को समर्थन दे देगी। वो चुनाव लड़ेगी और लड़के दिखाएगी। सारा समाज 36 बिरादरी उसके साथ है, उसकी हिम्मत बंधाने के लिए तैयार है। जो हमारे ही समाज के लोगों ने ये कहा है कि पंजाबी समाज ने खुला समर्थन दे दिया, ऐसा कोई समर्थन नहीं दिया। खुला समर्थन जो दिया है पंजाबी समाज ने वो प्रिया सीजा जी को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।